नमस्कार। नवभारत नवदुर्गा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रतिभा चंद्रन। हम इस वक्त है पुणे की जोन 2 की डीसीपी स्मार्तना पाटिल के साथ। वो एक लंबे समय से लगभग 20 साल से पुलिस की सेवा में है। हम उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह से उनका पहला जीवन संघर्ष रहा है, क्योंकि वर्दी पहनना आसान नहीं है। परिवार भी नहीं चाहता कि इस तरह की चैलेंजिंग जॉब में कोई महिला जाए, घर की बेटी जाए, तो उनके लिए ये क्या चैलेंज था? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड है वो विलेज से है। लेकिन मेरे फादर मदर बहुत एजुकेटेड है, बहुत अच्छे। मेरे पापा प्रोफेसर थे, मेरी माँ भी अच्छी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो नौकरी नहीं करती थी, वो घर ही संभालती थी। तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं नहीं चाहती थी। मुझे डॉक्टर मतलब मेडिकल में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने फार्मेसी का एडमिशन लिया था। मैंने फार्मेसी किया है, फार्मेसी का ग्रेजुएशन किया है। लेकिन मेरे यहाँ पर, मैं जिस ज़िले से हूँ वहाँ पर 1996 में सभी जो क्लास 1 के पोस्ट थे ज़िले के, मतलब कलेक्टर है या एसपी है, एडिशनल एसपी है, ये सब पोस्ट पे सब लेडीज़ ऑफिसर बढ़िया थी। जी। तो वहाँ पर ही मैं रहती तो मुझे ये सब पता चलता था, टीवी पे न्यूज़ आते थे कि महात्मा फुले जी का सपना सातारा जिले में पूरा हुआ। मतलब महात्मा फुले जी ने वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत ये किया, शुरुआत की है। तो उनका सपना है वो सातारा जिले में पूरा हुआ, ऐसी न्यूज़ मैंने भी टीवी पे देखी थी। तो बचपन से वैसे मेरा जो स्वभाव था वो शांत नहीं था, कुछ ना कुछ करती रहती थी। ऐसे चैलेंजेस वगैरह ये सब करना आदत थी मेरी। तो उस हिसाब से तो मैंने सोचा कि चलो हम ऐसे, मतलब मेरे नेचर के हिसाब से मुझे लगा कि चलो इस इधर ट्राई करना चाहिए। तो थोड़ा पापा का इसमें ये था, तो मुझे घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ा। और उसके बाद थोड़ा-सा इकोनॉमिक इस क्राइसिस से मुझे जाना पड़ा कि खुद ही कमाती थी और खुद ही सब अपना खर्चा उठाती थी। तो इस वजह से थोड़ा उसमें से जाना पड़ा मुझे। और फाइनली मेरा एक सपना था कि अगर मैंने घर छोड़ा है ये एम के लिए, तो उसको लेकर ही वापस लेकर जाऊँगी। जी। तो इसके लिए मैंने बहुत संघर्ष करना पड़ा मुझे। कभी-कभी ऐसा भी टाइम आया कि खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, तो 2 एग्ज़ाम के टाइम 2 पेपर के बीच में खाली एक सेव खा के मैंने एग्ज़ाम भी दिए हैं, ऐसे बहुत सारे दिन भी निकाले हैं। लेकिन जो मेरा विल पावर था वो स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग। तो उसकी वजह से मैंने बाकी किसी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और अपने एम पे फ़ोकस किया। तो फाइनली मुझे जो अचीव करना था, वो करके ही मैं घर वापस लौटी थी। जो कुरापती बच्चे होते हैं ना, वही कुछ ना कुछ अलग करके दिखाते हैं, वरना एक सुरक्षित मार्ग चुनना तो बहुत आसान होता है। आप तो आईआरएस में भी चुनी गई थी, रेवेन्यू सर्विसेज में भी चुनी गई थी, लेकिन आपने वेट किया कि मुझे वर्दी में ही जाना है। हाँ, लाइक वो उस टाइम पे मैंने 3 एग्ज़ाम्स एट अ टाइम दिए थे। तो 99 में मैंने पीएसआई एसटीआई की एग्ज़ाम भी दी थी, लेकिन दैट टाइम रिज़ल्ट जल्दी नहीं आते थे, ईयरली नहीं आते थे। और सेम टाइम मैंने ये मेन एग्ज़ाम भी इसका भी एग्ज़ाम दिया था, स्टेट सर्विस का भी। तो लेकिन वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे पता था कि मुझे जो पोस्ट के लिए चाहिए वो पोस्ट नहीं मिलेगी। ये मुझे पूरा विश्वास नहीं था कि मैंने जो क्लास 1 के लिए दिया है वो मुझे वो मिलेगा। मिले इसीलिए आगे। मैंने उसका रिजल्ट आने से पहले ही 2000 की एग्ज़ाम दूसरे ईयर की भी दे के रखी थी। तो जिस टाइम 2000 का रिजल्ट आया, दैट टाइम मैंने जो फर्स्ट एग्ज़ाम दी थी 99 की, तो उसके लिए मुझे नौकरी का कॉल भी आया था। तो चंद्रपुर में मुझे पोस्टिंग भी मिली थी, जो मैंने ज्वाइन की, क्योंकि जो डीवाईएसपी का मेरा सिलेक्शन हुआ था उसका ट्रेनिंग का आना अभी बाकी था। तो उस हिसाब से दैट टाइम मुझे तीनों भी मतलब इसमें सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मेरा एम पुलिस डिपार्टमेंट था, तो फाइनली मैंने यही चूज़ किया। पहली बार जब वर्दी पहनी, अ, फिर घर वालों को बताया होगा, उनका रिएक्शन क्या था? वो तो सब खुश थे, क्योंकि उनसे लड़ झगड़ के किया था, लेकिन सपना पूरा किया था। और ये एक मतलब बहुत ही प्रेस्टिजियस थिंग थी। हमारे घर में कोई इस लाइन में नहीं है। मेरे पापा प्रोफेसर है, बाकी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, फार्मासिस्ट है, सभी है मेरे घर में। लेकिन इस साइड में कोई भी नहीं आया था, और उन सबके लिए उनका लाइफ एकदम रूटीन लाइफ है, कंफर्टेबल एकदम सिक्योर लाइफ है। तो ये कुछ अलग ही मैंने डेयर किया था, अलग ही जॉब में मैं आई थी ऐसे। तो उनके लिए ये बहुत प्राउड की बात थी कि चलो इसने ये करके दिखाया। ये जो वर्दी है जब आप पहनते हो तो कई सारी चुनौतियां होती हैं, लगभग हर दिन कोई चुनौती है। चाहे वो जांच की हो, चाहे सभी एक टाइट रोप वॉकिंग है, सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है। वहां पर कई बार हमने देखा कि अच्छा काम किया तो भी पुलिस टारगेट होती है, बुरा काम किया तो भी, मतलब कई छोटी मोटी चूक, बुरा नहीं बोल सकती, बट छोटी मोटी चूक हो गई तो भी पुलिस टारगेट होती है। अक्सर स्ट्रेस रहता है, तो सिचुएशन में सही निर्णय हो,
इसके लिए आप किस तरह से पूरा कुछ अभ्यास करती है, किसको रोल मॉडल की तरह देखती है? एक्चुअली हमारा ट्रेनिंग जब होता है तो दैट टाइम में हमें ऐसे बनाया जाता है, फिजिकली ट्रेनिंग देख के भी और मेंटली भी। तो उस वजह से दैट टाइम से हम मेंटली टफ बने रहते हैं, तो सिचुएशन हम पे इतना इफेक्ट नहीं करती। तो हमारा उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमारा फोकस क्या होना है, ये सबका ट्रेनिंग हमारा ऑलरेडी एकेडमी में होता है। तो एक हमारा भी एक आदत हो जाती है धीरे धीरे ये सब सिचुएशन हैंडल करते करते, एक्सपीरियंस से, कि भाई यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे ये करना है, अदरवाइज मैं जो कर रही हूँ उसकी वजह से इन लोगों के मतलब जान पे भी बना सकती है, किसी की जान जा सकती है, किसी की लाइफ इन्फ्लुएंस हो सकती है, और उसके रेफरकेशन पूरे स्टेट में या पूरे कंट्री में होते हैं। तो हमें पूरा फोकस्ड काम करना होता है दैट टाइम। और रोल मॉडल के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स हैं हमारे डिपार्टमेंट में, बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स होके गए हैं, कि हर एक की एक अच्छी क्वालिटी मिली है, हर एक से सीखना मिलता है हमें। अभी 20 ईयर्स की मेरी भी सर्विस है, तो बहुत सारे मेरे मतलब बॉस होके गए हैं, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी हमारा कांस्टेबल भी है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो वो भी सिखा के जाता है कि मैडम इस जगह पे हमें ऐसे करना चाहता है और करना चाहिए, और उसकी एडवाइस सही में बहुत काम आती है। और अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो उसकी इंफॉर्मेशन तो हमारे कांस्टेबल ही लेके आते हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन है तो उस पर हम वर्क करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे रोल मॉडल हैं इस डिपार्टमेंट में हमारे लिए। 20 साल की आपकी सर्विस है, और अगर हम बात करें तो समाज बदला है, बहुत तेजी से बदल रहा है आजकल में, और गुनहगारी का जो स्वरूप है वो भी बदलता जा रहा है। सबसे ज्यादा कंसर्न आपको क्या लगता है? एक तो साइबर में ज़्यादा ये हो गया है, डे बाय डे जितना हम टेक्नो सेवी होते जा रहे हैं, ये एक चैलेंजिंग बन गया है। और दूसरा थोड़ा ज्वेलन का क्राइम जो बढ़ रहा है बहुत सारी जगह पे, तो वो एक ज़्यादा कंसर्न की बात हो गई है कि इन बच्चों को यहाँ से दूर ले जाना, उसके लिए ट्राई करना। और वो एज अ पुलिसिंग करके नहीं कर सकते, तो उसके लिए उनका काउंसलिंग करना पड़ता है, उनके माँ बाप का काउंसलिंग करना पड़ता है। तो ऐसा ऐसे प्रोग्राम हमने शुरू भी किए हैं, भारतीय विद्यापीठ में भी एक दो बड़े प्रोग्राम ऐसे किए हैं जहाँ पर हमने बच्चों को बुलाया है। तो उनके साथ बात करने के बाद वगैरह पता चलता है कि उनको भी आना होता है अच्छे इसमें स्ट्रीम में, लेकिन कंडीशंस फेवरेबल नहीं रहती कभी कभी। तो ऐसे बच्चों को हेल्प करने का भी हमने प्रोग्राम शुरू किया है। तो स्कूल वाले इसके लिए आगे आ गए कि जिन्होंने इसमें उनको एडमिशन देने के लिए, कई लोग नौकरी देने के लिए बच्चों के लिए आगे आ गए, कि जो बड़े हैं मतलब 18 साल के से ऊपर है, तो उनको अगर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो जाता है, कुछ शुरू हो जाता है, तो वो क्राइम से हट जाते हैं। तो ऐसे भी एक्सपीरियंस हमने पूना में शुरू कर दिया है। एक तो सोशल पुलिसिंग जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि क्राइम होने से पहले रोके, या जो वल्नरेबल क्राउड है उनको कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेट करे, या कि वो अलग तरीके से एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव वे में चले जाए। ये है क्राइम सिचुएशन हैंडलिंग एक अलग लेवल पर है, पॉलिटिकल प्रेशर एक अलग लेवल पर है। इस सारे का तालमेल रखने के लिए आप खुद को भी मेंटली भी पीस रखना है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है। घर जाते हैं तो इंसान स्ट्रेस थोड़ा लेके ही जाता है, कितना भी सोचे कि नहीं। तो आप खुद को कैसे डिस्ट्रेस कर दिए है? ना, इसके लिए मेरा जो रूटीन है वो मैक्सिमम मैं मेंटेन करने का प्रयत्न ट्राई करती हूँ। कभी कभी हो जाता है, टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं रहता हमारा, तो उसकी वजह से कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ हमेशा। तो एक्सरसाइज से, वर्कआउट से बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। सुबह ही किया तो पूरा दिन अच्छा जाता है, ये तो सबको मालूम है। मुझे रीडिंग की भी आदत है, तो डेली मैं कुछ ना कुछ रीडिंग करती हूँ। और मैक्सिमम जो मतलब मन को शांति दे ऐसा स्पिरिचुअल या फिर कुछ बड़ी हस्तियाँ होके गई है, उनका ऑटोबायोग्राफी वगैरह है, तो ये सब मैं पढ़ती हूँ। दूसरी बात है कि अगर कभी टाइम मिलता है, छुट्टी मिलती है, तो नेचर में घूमना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, फोटोग्राफी करना अच्छा रहता है। तो ये सब बातें करती हूँ मैं। और महिला चाहे कोई भी हो, किसी भी जॉब में हो, एक परिवार, दोनों परिवार, माँ बाप का परिवार हो चाहे ससुराल का परिवार हो, कुछ उम्मीदें होती है, कुछ अपेक्षाएं होती है। तो वो चौकट में बैठना और अपना काम भी ठीक ठीक से करना, ये एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और हम ऐसे होते हैं कि हम कहीं पे भी इग्नोर नहीं करना चाहते, हर फ्रंट पे मुझे सुपर वुमन की तरह होना ही है कहीं ना Yeah. कहीं। तो ये आप कैसे सब संभालती हैं, क्योंकि बच्चों को भी देखना है, परिवार को संभालना है, फेस्टिवल्स भी देखने हैं, छुट्टी तो फेस्टिवल को मिलती नहीं है।
एक्चुअली घर वालों को ये पता रहता है अपना जॉब कैसा है, अभी इतने साल हो गए तो उनको भी पता है, तो वो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं ये सब बातें। दूसरी बात है कि मैं जो कि विलेज से आई हूँ, तो वहाँ के सब कस्टम्स, रीति रिवाज है, ये सब मेरे माँ ने मुझे सिखाया है, और मुझे खुद फेस्टिवल सेलिब्रेट करना अच्छा अच्छा लगता लगता है। तो हर फेस्टिवल में मेरे घर में सेलिब्रेट करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं कर सकती, लेकिन मेरी जो ड्यूटी है वहाँ पर जो भी करना है, पूजा है, जो भी सजावट है, ये सब करना मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं करती हूँ, गणेशोत्सव है या गौरी आते हैं या दिवाली का जो है वो मैक्सिमम मैं करती हूँ, मुझे खुद होके ये करना अच्छा लगता है, बचपन से करती आई हूँ, और उससे घर का भी माहौल अच्छा रहता है, और बच्चों को भी ये पता चलना चाहिए कि हम मतलब हमारे कस्टम्स क्या है, हमें क्या करना है आगे जाके, ये समझना चाहिए, इसलिए मैं ये करती हूँ। मेरा एक ही बेटा है, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, बचपन से आज तक मैं समझती हूँ कि मैंने उसे संभालने से अच्छा है कि उसने उसने आपको मुझे संभाला। ज़्यादा समझ लिया है। कभी उसने, मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ तो कभी रोते हुए मुझे रोका नहीं है, ऑलवेज मुझे उसने सपोर्ट किया है, खाली वेट करता है, इसलिए पूछता है कि वापस कब आओगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं वो मेरे पास ये करता है। तो वैसे फैमिली से अच्छा सपोर्ट है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। 20 साल का अनुभव, ग्राउंड पर सीखी रियलिटी। एक ट्रेनिंग में सीखना अलग बात है, किताबों में सीखना अलग बात है, और जो जिंदगी के अनुभव से सीखते हैं वो अलग बात है। क्या सलाह आप देना चाहेगी वर्दी में लोगों के लिए, या युवा वर्ग को परिवार कैसे संभाले? ये कंसर्न सभी तरफ दिखता है, सब सेक्शन में दिखता है। हर एक को पता होता है कि उसकी अपनी ड्यूटी क्या होनी चाहिए थी, खाली वो खुद से भी मतलब हॉनेस्ट रहे कि भाई एज अ पर्सन सोसाइटी के लिए मेरी ड्यूटी क्या है, फैमिली के लिए ड्यूटी क्या है, ये समझ के भी अगर चलता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अब मैं महिलाओं के लिए ये बोलूँगी कि महिलाओं के पास तो इतनी शक्ति है कि वो पूरे समाज को तैयार करती है। समाज का जो भी चित्र होता है वो उनसे ही तैयार होता है, क्योंकि बच्चों को जन्म देने से लेकर उसको बड़ा करने तक, ये समाज में जो एक सिटीजन आता है वो कैसा होना चाहिए, उसको बनाने में उसका ज़्यादा सहभाग रहता है। तो ये अगर वो समझ ले, और एज अ पुलिस तो मैं बोलूँगी कि ये जॉब एक बहुत अच्छी है। युवा वर्ग को भी मैं बोलूँगी कि अगर उनको आना है तो आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेके इट्स अ वेरी नोबल जॉब, कि यहाँ पर हम लोग भगवान का काम करते हैं। क्योंकि रास्ते पे जब एक्सीडेंट होता है तो ना किसी का रिलेटिव पास में होता है, ना दोस्त होता है, तो दैट टाइम आपकी ज़िंदगी बचाने वाला तो पुलिस वाला ही सामने आता है, तो उसको तो भगवान ही कहा जा सकता है। ऐसा एक नाइस जॉब है ये, जहाँ के मैं भी खुश हूँ, और युवा वर्ग को भी मैं बोलूँगी कि खुद पे विश्वास रखिए, और अपना एम जो है वो बड़ा एम रखिए, हमेशा एक्सेलेंट एम रखिए, और विल पावर से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। धन्यवाद नवभारत से बात करने के लिए। ये थी स्मार्तना पाटिल, जो अपनी ड्यूटी को भगवान का काम मानती है। इससे बढ़िया ख्याल आप सोचिए क्या हो सकता है। हम चाहेंगे कि उनके हर सपने पूरे हो, और उनकी तरह कई महिलाएं आए, वर्दी पहने, और उन्हीं की तरह ये सेवा चलाए। प्रतिभा चंद्रन, नवभारत, पुणे।